जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश पुलिस फाइनल कट ऑफ 2026। ये मैं बताने वाला हूं कि फिजिकल 16 दिन तक चला और किस प्रकार कट ऑफ जा सकता है। ये एक संभावना है और ये संभावना डाटा के आधार पे है। इस डाटा को मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, पेजों में भी लिख रखा है। ये पेज हैं और ये रजिस्टर को भी लिख रखा है। डाटा बहुत सारा है। अब क्या है कि डिजिटल बोर्ड का अभाव होने के कारण सिर्फ एक पेज इस पे ही लिखा है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने का। मैंने ज़्यादातर देखा है कि बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं और जिसके कारण लोग भ्रमित हो रहे हैं। दोस्त, कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं जाएगा जितना आप लोगों को उम्मीद जताई जा रही। सिर्फ आप इस वीडियो को सिर्फ कट ऑफ मत देखिए, पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, और उसकी जो मैं बातें आपको बताऊंगा उसको आप सुनिए। तो मैं वीडियो को चालू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि फिजिकल 16 दिनों तक चला। बालाघाट में जैसे नीलेश सर ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ ग्राउंड पे जाते थे, हमें कुछ बच्चों की जानकारी दी। जो टॉप स्कोरर होते थे, आप हमारे इंस्टाग्राम पे देखोगे, प्रतिदिन का आपको टॉप स्कोरर मिलेगा कि आज इतने का आया, आज इतने का आया। हमेशा टॉप स्कोरर की बात करते। 23 तारीख से हमारा फिजिकल चालू हुआ था और 14 मार्च तक चला था। ये 16 दिन तक चला था। पहले दिन 200 लड़कियां बुलाई गई थी, दूसरे दिन 200 लड़कियां बुलाई गई थी, फिर 25, 26, 27, 28 यहाँ पे 400 बुलाए गए थे। फिर आपका 1 तारीख को हुआ था, फिर 2, 3, 4 होली के कारण आपका गैप था, फिर 5, 6, 7, 8 को फिर गैप था, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार था। पहले दिन 169 आए थे जो टोटल लड़कियां थी, दूसरे दिन 161, और ये जो लगभग 308, 284 इस प्रकार के लगभग एक सेंटर पे 5800 लोग बुलाए गए थे। जो अनुपस्थित बच्चे हुए थे एक सेंटर पे लगभग 25% हुए थे। उस हिसाब से जो लगभग डाटा निकला है वो 1500 निकले हैं। जो आई हुई बच्चों की संख्या 5800 में अगर हम 1500 घटा देंगे तो एक सेंटर पे बालाघाट में लगभग 4300 बच्चे आए हुए थे, जिसमें से काफी सारे बच्चे फेल हुए, जैसे रनिंग में फेल हुए, लंबी कूद में फेल हुए, कुछ गोला में फेल हुए। और जो टोटल 70 प्लस की अगर हम बात करें तो 70 प्लस 320 थे, वहीं पे लड़कियां 44 थी। अगर इसमें टॉप स्कोरर बोले लड़कों में तो 94, 93 का मैंने इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जिसका खंडवा का उबैद मंसूरी है। 92, 91, 90। अगर वहीं लड़कियों की बात करें 70 प्लस, तो टोटल 44 लड़कियां ही बन रही हैं जो 70 प्लस। 84, 88, 75 और 91 नमन मस्कोले, इसका भी आपने वीडियो देखा होगा। तो इस प्रकार अगर हम टोटल बात करें तो टोटल 364 जो हो रहे बालाघाट में वो 70 प्लस हो रहे। जैसे मैंने पहले दूसरे तीसरे दिन का स्कोर लिख रखा है। जो लड़कियों के टॉप थे 58, लड़कियों का जो औसत था वो बहुत कम। और इस बार जो लड़कियों की कट ऑफ है 2000 जो पिछली भर्ती थी उससे बहुत कम जाने के चांस है। 58, 60, 77, 75, 69, 64, 66, 73, 84, 66, 72, 61, 71, 71, 71, 65, 57, 61, 76, 66, 74, 70, ये जो थे ये टॉप स्कोरर ऐसे हम बोल सकते हैं, ये टॉप। अब इसी प्रकार मंडला के एक लड़के ने मुझे डाटा भेजा था जो एसटी कैटेगरी के थे। अगर आप एसटी वाले की बात करें, चाहे वो मंडला हो, चाहे बालाघाट हो, चाहे रीवा हो, चाहे आपका ग्वालियर हो, यहाँ पे एसटी वाले लड़कों ने अच्छा फिजिकल किया। तो जैसे 158, 118, 137, 145, 150, 138, 139, 146, 127, 136, 118 इस प्रकार मंडला पे। अगर अब हम मुरैना की बात करें तो मुरैना में जो 70 प्लस हैं, एक लड़के ने ये भी मुझे बताया कि सर इस प्रकार के लड़के थे।
तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसमें मुझे कट ऑफ पे बहुत सारी हेल्प भी मिलती है। तो मुरैना में 342 लड़के थे जो 67 प्लस, मतलब 70 के लगभग मान सकते हैं, और 3 लड़के ऐसे थे जो 90 प्लस, जो सुर्खियों में एक लड़का रहा था, 97 नंबर लाया था, बहुत बड़ी बात है। तो 148 प्लस 172 बन रहे, 142 से 147 93 बन रहे, 143 से 77। अगर मैं रीवा के स्कोर कार्ड की बात करें तो गर्ल्स का ये लिखा हुआ है और बॉयज का ये लिखा हुआ है, जो डाटा मेरे पास आया है कि 71, 68, 65, 70, 61, 58, 53, 64, 63, 43, 67, 52, 55, 65, 60, 62, 51, 60, 57, 50, 62, 63, 58, 64। बॉय 67, 67, 66, 65, 64, 62, 80। तो ऐसे इस प्रकार के लड़कों का स्कोर आया है, जिसको आप देख सकते हो। और लड़कियों का जो कट ऑफ है, यहाँ पे अगर लड़कियों का देखा जाएगा, अगर आपके 60-65 नंबर फिजिकल में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल पूरी उम्मीद लगा सकते हो, और मैं कट ऑफ को अच्छे से समझाने का प्रयास आपको यहाँ पे करूंगा। कि YouTube पे आके लाइव पूछते हैं कि मेरे 155 है, 147 होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने ऑलरेडी कट ऑफ लिख रखा है। और अगर आप हमारे पिछले साल के कट ऑफ पे जाओगे तो उसमें भी देखोगे कि लगभग संभावना वही रहती है। तो जैसे ये कट ऑफ, ये कट ऑफ, और इससे पहले भी मैंने एक कट ऑफ पे वीडियो बनाया था, उसको आप लोगों ने देखा होगा। और ये फाइनल कट ऑफ इसमें 2023 की अपेक्षा 2026 में कम कट ऑफ जाने के चांस क्या है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कम जाने के कारण। नंबर 1, पर्याप्त समय, आपको फिजिकल के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अधिक नंबरों वालों को, जो जिनके अधिक नंबर थे 85, 87, उनको मैंने ग्राउंड पे फिजिकल करते हुए बहुत कम देखा। उसकी मेन वजह क्या है कि जैसे कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, पटवारी की तैयारी कर रहा है, उनने एग्जाम दे दिया और फिर वो पास हो गए। जब उन्होंने ग्राउंड पे 800 मीटर रनिंग लगाई तो उन्हें पता चला कि 800 मीटर रनिंग लगाने में कितनी मेहनत है, जिसके कारण वो ग्राउंड पे आना उचित नहीं समझा। जो आपने देखा होगा 25% लोग अब्सेंट थे। तीसरा, फिजिकल स्कोर कार्ड। जो फिजिकल स्कोर कार्ड है पिछली बार की अपेक्षा बहुत कम रहा है और 25% अब्सेंट रहे। जो 2023 की अगर मैं प्रथम चरण के बात करें, जो एग्जाम में पास लड़के हुए थे वो 79, 75, 71, 66 और 57, ये जो लिखित परीक्षा का गया था। लेकिन 2026 का दोस्तों अभी पता नहीं है। तो जैसे मैंने सुना है कि 74 नंबर पे लड़के जो जनरल के थे फिजिकल देने गए, 71 नंबर पे भी फिजिकल देने के लिए गए, 70 नंबर पे भी फिजिकल, और 65 नंबर पे फिजिकल, और यहाँ पे 58 नंबर। नॉर्मलाइजेशन में आपके 5 से 6 नंबर बढ़ भी सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घट भी सकते हैं। तो मैंने जो जनरल का कट ऑफ लिखा है वो 147 से 152, ओबीसी का 144 से 147, ईडब्ल्यूएस का 141 से 144, एससी का 136 से 141 और एसटी का 130 से 136। यहाँ पे अगर मैं उसकी बात करूं फीमेल की, तो जनरल का 137 से 40, वहीं ओबीसी का 137 से 39, और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 135 से 137, और एससी की बात करूं तो 130 से 135, और एसटी की बात करूं तो 127 से 130। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने 2 को कॉलम में बंद कर रखा है, क्योंकि अगर एसटी बॉयज या गर्ल्स की बॉयज की बात करें तो इस बार एसटी वाले जो लड़के हैं उनने बहुत शानदार फिजिकल किया है, तो हो सकता है इसमें ऊपर नीचे हो। यहाँ पे जो ओबीसी की गर्ल्स हैं इनने भी फिजिकल अच्छा किया है, तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। अब मेरा कट ऑफ इतना बनाने का मेन वजह क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। ये समझने वाला है कि जैसे मैं यहाँ पे इनका ले लेता हूँ, बॉयज का मैं पहले आपको समझा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने 74 नंबर लिए ये, और मैं 70 नंबर का फिजिकल मान के चल रहा हूं, क्योंकि इस बार जो 70 नंबर का जिसने फिजिकल किया है, जैसे आप बालाघाट में देखोगे तो 340 है, मुरैना में देखोगे तो 342 है,
हर जिले में अगर 10 सेंटर पे देखोगे तो 350 ऐसे लड़के हैं कि 70+ होंगे। अगर 350 और प्लस 10 कर दूंगा तो लगभग 3500 होंगे। और जो आपकी वैकेंसी है 7500 है, जिसमें होम गार्ड है, एक्स सर्विसमैन है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके 70 आ गए हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 68 होंगे, 69 हो गए। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये दोस्त कितने हो रहे हैं? 144। यहाँ पे मैंने 147 लिखा है, जिसकी मेन वजह क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, तो मैंने 147 ये मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे 78 नंबर भी हो रहे हैं और 70 करोगे तब आपके 148 बन रहे हैं। अगर इसी प्रकार मैं इसका भी देखूंगा, 71 जोड़ दूंगा और तो ये कितना बन गया? 141। तो उसको भी मैंने दो नंबर बढ़ा के लिख दिया, 3 नंबर। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस को, और इसी प्रकार एससी को, और इसी प्रकार एसटी को। जो मैंने लड़कियों का जो कट ऑफ लिया है, अगर मैं लड़कियों के कट ऑफ की बात करूं, ये तो मैंने बॉयज के बारे में समझाया है, फिर से आप देखिए। जैसे मैंने बॉयज का 74 नंबर पे पास किया, तो ये तो संभावना नहीं है कि, मुझे नहीं लगता है कि 74 नंबर प्रथम चरण का गया होगा। लेकिन जो ग्राउंड पे लाइव में बच्चे मुझे बताया कि सर मेरा 74, ये मैंने सबसे कम स्कोर लिखा है। हो सकता है कि ये 80 नंबर भी जा सकता है, हो सकता है ओबीसी 75 नंबर गया हो, ईडब्ल्यूएस 74 नंबर गया हो, शायद ये 64 नंबर गया हो या 67 नंबर गया हो, ये सब अंधेरे में है। तो मैंने इसको 70 नंबर का फिजिकल मान लिया। और जब मेरे 144 पहुंच रहे हैं, 144, तो मैंने +3 क्यों कर दिया? 147 से 152 क्यों? अगर यहाँ दोस्त ये 78 नंबर मेरिट चली गई, ये जैसे 78 नंबर है, तो ये सीधा अपने 147 से 152 के बीच आ जाएगा। इसी प्रकार ये अगर 75 हो जाएगा तो ये 144 से 147 के बीच आ जाएगा ईडब्ल्यूएस। तो मैंने जिस प्रकार आपको आइडिया बताया कि अगर इतना आपका स्कोर मेरे हिसाब से बन रहा है, तो इस बार वर्दी के आप पूरे प्रबल हकदार। और यहीं पे अगर फीमेल की बात करें, अगर आपका औसत 65 बन रहा है तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। इससे अगर मैं जोड़ के दिखाऊं, 65 को मैं इसी में ऐड करके देखता हूं। मैंने 2-3 नंबर क्यों बढ़ा के लिखा है, सबसे ये वजह है, ये जो आप देख रहे हो, तो ये वजह है। तो जैसे मैं 74 में 65 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 139 हो जाएगा। तो मैंने उसी को लिख दिया है 137 से 140। अगर इसमें भी आप 65 जोड़ोगे तो 137 से 139 के बीच में आओगे। 70 को अगर आप इसमें 65 को जोड़ोगे, जैसे इसमें अपन 65 जोड़ देंगे तो लगभग 130। तो यहाँ पे मैंने 130 से 135। इसी प्रकार अगर आप इसको देखोगे तो इस रेंज में आओगे। आप कहीं भी देखोगे, किसी भी ग्राउंड पे देखोगे, अगर मैं बालाघाट के औसत एवरेज की बात करूं तो लड़कियों का आपने इंस्टाग्राम पे हमारे देखा होगा 50 से 55 के समथिंग औसत एवरेज। पहले दिन तो 52 से 55 के बीच में रहा था, फिर 55 से 60 के बीच में रहा था। जो तीसरे दिन था उस दिन थोड़ी लड़कियों ने बेहतर किया था, लेकिन इस बार लड़कियों का स्कोर नहीं बना। तो जो मैंने फिजिकल का औसत लेके चले हैं, अगर मैं बॉयज की बात करूं तो मैं 70 का लेके चला हूं, क्योंकि 70 प्लस दोस्त 3500 हो रहे। हो सकता है कि 3500 की जगह 4000 हो जाए, ये लगभग है। तो जो आपका रिजल्ट आया था वो परसेंटाइल पे आया था, और परसेंटाइल जो 100%, जैसे परसेंटाइल की बात करें, जैसे पहले शिफ्ट में किसी के 80 थे और दूसरे दिन किसी के 75 थे, तो इसको 100% मान लिया गया था और इसको 100% मान लिया। तो जो मेरा आइडिया कहता है, जो मेरा अनुभव कहता है, ये जो है इसको नंबर में परिवर्तित किए जाएंगे तभी फिजिकल का और प्लस पेपर का किया जाएगा। तो जब इसको नंबर में परिवर्तित किया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम, मेरा अंदाज ये कहता है, अब क्या होता आगे वो मुझे पता नहीं है, तो नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे स्वाभाविक बात है। तो कोई
किसी के हो रहे होंगे कि 142, उसके 7-8 नंबर बढ़ गए, 150 हो गए, खेला सा हो जाएगा। किसी के 155 हो रहे, 7-8 नंबर घट गए, तो फिर वो रेल्स ही देख के रह जाएगा। तो ज़्यादा दोस्तों आप कटाव की वीडियो मत देखिए, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे यूट्यूबर देखे हैं, और मैं आपको बता दूं कि किसी के कटाव के वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, या मेरे कटाव के वीडियो से देखने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि आपका सिलेक्शन इतने नंबर पर हो जाएगा, या अगर आप हमारे प्रीवियस ईयर 2023 वाले में जाओगे तो लगभग इसी रेंज में आ रहा था। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसी के अंदर आ सकता है। इसमें इसमें आप 2 से 3 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं दोनों कटाव में, जिसकी मेन वजह है नॉर्मलाइजेशन। आगे दोस्त क्या होता है, मेरा तो अंदाज यही कहता है कि इतना ही कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है, और जिसको मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्त ऐसा मत करिए कि आप शुरू में वीडियो देखें या लास्ट में वीडियो देखें और ये देखते हो और आप कह देते हो कि सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, या कहोगे कि प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने बाकायदे आपको पहले बोर्ड पे डाटा लिखा, उसको समझाया, 2023 का कट ऑफ लिखा, उसको समझाया, फिर मैंने प्रथम चरण के नंबर लिखे, उसको समझाया, फिर मैंने रीजन बताया, उसको समझाया, फिर मैंने आपको ये बताया कि ये क्या है, फिर मैंने आपको इसको समझाया, फिर मैंने आपको इसको समझाया, फिर इसके बाद मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया। मुझे 14 तारीख के बाद मैं वर्क कर रहा हूँ, और इसमें मेरी नीलेश सर ने काफ़ी सारी हेल्प की है, डाटा एकत्र करने में की है, बहुत मेहनत की है दोस्त, और मेहनत के बाद ही ये कटाव का वीडियो बना है। अगर आप मुझसे ये भी पूछो कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे रनिंग में फेल हुए, कितने शॉर्ट पुट में फेल हुए, मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं कम से कम 10 उसके इस प्रकार स्लाइड बना देता और 10 स्लाइड को दिखा देता। जैसे रजिस्टर दिखाना, रजिस्टर ये दिखाना, अरे इधर दिखाओ ना, ये रजिस्टर है, इस पे मैंने ये पूरा डाटा लिखा है, और इसको अगर मैं समझाने को बैठ जाऊं तो कम से कम 3-4 घंटे तो मान ही लीजिए, क्योंकि इसको लिखने में 16 दिन का जो आपका फिजिकल चला वो, और प्लस 32 घंटे की तो मेहनत होगी। तो ठीक है दोस्तों, हाँ नीलेश सर भी आ जाइए, कुछ बच्चों को, नीलेश सर कैमरे के पीछे है, परेशान मत होइए। तो नीलेश सर आइए इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए नीलेश सर। तो नीलेश सर ने इस कटाव में बहुत सारी हमारी हेल्प की है, और ये पूरी डायरी देख रहे हैं आप, ये लास्ट पेज तक पूरी एंट्री हुई है इसमें, और रजिस्टर देख रहे हैं आप, ये 23 तारीख से 14 तारीख 14 मार्च तक का पूरा डाटा है इसमें। तो और समय लगा है इसको बनाने में। जैसे ही मैं 6 बजे ड्यूटी खत्म होती थी, मेरी ड्यूटी खत्म होती थी 6 बजे, उसके बाद ही पूरा डाटा मैं करता था, कहीं ना कहीं रिटेल अधिकारी से पूरे डाटा लेता था। और मैं आपको बता दूं कि एक दिन मैंने, वैसे तारीफ तो व्यक्ति की मुंह के सामने नहीं करना चाहिए, एक दिन मैंने नीलेश सर से पूछा कि बच्चे आपको अनफॉलो कर देते हैं जाने के बाद, तो नीलेश सर बोले वो बच्चों का काम, अपना काम है मदद करना। तो उस दिन से मैंने भी निस्वार्थ भाव से बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दिया, और तब से मैं भी लगा हूँ। और आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है। और मैंने अपने हर वीडियो में बताया था कि एक नौकरी एक पूरे परिवार को स्थिति बदल देती है। बताइए। तो बता दीजिए ना, ये फेल का डाटा बता दीजिए। वो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे 91 लड़की फेल हुई है बालाघाट फिजिकल सेंटर में, और 535 लड़के फेल हुए हैं, बस इतना सही बताना। तो ठीक है दोस्तों, बाकी ये कटाव का वीडियो है, लगभग नीलेश सर मेरे हिसाब से यही रहना चाहिए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो इतना ही सकते रहना हैं, चाहिए बस। जैसे मैंने प्लस माइनस लिख दिया और इसको मैंने समझाने का भी प्रयास किया है। क्या कहना है आपका? ठीक है, यही कट ऑफ बढ़िया है, सेफ है, बढ़िया सेफ है। आप यहाँ पर है तो आप अपने आप को सेफ लेकिन समझे। सेफ तो उसी दिन होगे ना जिस दिन ईएसबी में लिख के आएगा यू आर सेलेक्टेड एंड सेकंड स्टेज। और देखना आपका जब सिलेक्शन उसमें ईएसबी में आ जाए तो फिर आप ऐसा समझो नौकरी प्रबल लावेगा। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है, फाइनल करिए। जय हिंद जय भारत।